नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का थर्ड टाइप, मतलब तीसरा टाइप। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि अपने दोस्तों को पता चले कि क्लास चालू हो गए हैं। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अल्फाबेट में क्या पढ़ा था? जैसे A to Z। अपने अल्फाबेट कैसे चलते थे पहले? इधर से ABCD X Y और Z, ये इस प्रकार से चलते थे। तो अपन क्या करते थे? जैसे बाएं से दाएं, अगर बाएं से दाएं पूछा है तो क्या करते थे अपन? बाएं को प्लस, ये बाएं प्लस, जैसे बाएं का चौथा और दाएं का छठा है, तो ये क्या है? अपोजिट है। इधर बाएं और दाएं से तो क्या आ जाता था? माइनस आ जाता था। तो 10 मतलब जे, ये इसके मतलब दाएं बाएं के चौथे के दाएं छठा अक्षर कौन सा आ जाता था? 10 आता था अपना आंसर। फिर अपन ने सेकंड टाइप में पढ़ा, जैसे ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा के दाएं आठवां है, तो इन दोनों के मध्य क्या निकालना था, मतलब बीच का अक्षर। तो क्या करते थे? इन दोनों को अपन क्या करते थे? जोड़ देते थे। ये 6 प्लस 8 कितने हो जाते थे? 14। 14 में 2 का भाग देते थे तो 7। 7 मतलब जे, ये अपना आंसर आ जाता था। 7 मतलब जी, ये इस प्रकार से अपना आंसर आता। तो वर्णमाला अपन क्या सीधी लिखते थे। अभी क्या रिवर्स में अल्फाबेट आ गए। पहले ABCD इधर से थे, अब इधर से आ गए ABCD। तो ये क्या, ये ZYXWVWT ये रिटर्न में आ गए। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये रिवर्स में है, तो अपन क्या करेंगे? इसको हल कैसे करेंगे? अब बाएं वाला ये था, तो अपन क्या करते थे? जैसे बाएं है तो बाएं को बाएं लिख देते थे। लेकिन ये जो रिवर्स में है तो अपन क्या डायरेक्ट बाएं टू दाएं, प्लस माइनस कुछ भी करके अपन इसको भाग देके अपना आंसर आ जाता था। लेकिन अब क्या करेंगे? जैसे ये है तो इसमें किस प्रकार से हल करेंगे वो अपन करते हैं। तो मान लो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से चौथा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा है। अपन क्या, ये अपना बाएं इधर से हो गया, ये क्या बाएं इधर से हो गया और ये दाएं। पहले अपने बाएं किधर, बाएं कौन सा अक्षर होता था? ABCD से चालू होता, लेकिन अब दाएं से ABCD चालू हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे? अब इसमें बाएं से चौथा अक्षर क्या करेंगे? बाएं से चौथा के दाएं आठवां। अब ये क्या आ गया? जैसे बाएं से चौथा, बाएं से चौथा 1 2 3 4 के दाएं आठवां, के दाएं से आठवां, तो मतलब इसके दाएं से आठवां। जैसे बाएं से चौथा अक्षर है, बाएं से चौथा के दाएं आठवां, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अपना आंसर क्या है? ओ आ गया है। और ये इधर से अपन ने करा, तो इसमें क्या पूछा? जैसे बाएं से चौथा के दाएं आठवां अक्षर, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये तो सिंपल है, अपने को क्या करना? जैसे इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 में से ये ये कितना आ जाएंगे? 14। 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब ये क्या पूछा अपने को? बाएं से पूछा। अब बाएं से पूछा तो अपना क्या सिंपल इधर वाले ABCD के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन ये अल्फाबेट क्या रिवर्स में लिखा है। तो अब क्या करेंगे? इसको, इसका अपन माइनस कर देंगे। सबसे पहले अपन इसकी पोजीशन बदलेंगे। ये क्या है? बाएं है और ये दाएं है, तो ये जो बाएं को दाएं लिख देंगे और दाएं को बाएं कर देंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से चौथा, दाएं से, ये दाएं से आठवां, तो क्या करेंगे? जो बाएं है उसको अपन क्या कर देंगे? ये दाएं में बदल दिया, और ये जो दाएं है उसको अपन ने बाएं में बदल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये जो बाएं और चौथा है, तो सबसे पहले अपन ने कुछ करा नहीं, ये बाएं है दाएं में बदल दिया और दाएं को बाएं में बदल दिया। तो अब क्या करेंगे? इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या दिया? 4 दिया है और ये 8 दिया है, तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब 12 में से 2, ये क्या करेंगे? 12। अब इसमें कोई भाग भाग देने का काम नहीं है। ये क्या, अगर बीच का निकालते ना तभी अपन इसमें क्या करते थे? भाग देते थे। अगर जैसे दाएं से बाएं पूछा, बाएं से दाएं पूछा, तो इसके बीच में कौन सा अक्षर आता, तो अपन क्या करते थे? 2 का भाग देते थे। अब इसमें क्या दिया है? बाएं से चौथा के दाएं आठवां है,
तो ये अपन ने क्या अपोजिट साइड में एबीसीडी दिया है, तो अपन ने क्या इसको दाएं को बाएं में बदल दिया और बाएं को दाएं में बदल दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। अब अपना आंसर क्या है, 12 आया। 12 मतलब एन। अब क्या करेंगे, बाएं से चौथा दिया है, तो अपन क्या करेंगे, जो बाएं से चौथा है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बाएं से चौथा है तो सबसे पहले इधर से 1 2 3 4, ये 4 आ गए यहाँ पे, फिर इसके बाद 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या इसके बीच का, इसके दाएं पूछा, क्या पूछा, दाएं पूछा, तो जैसे 1 2 3 4, ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, ये 4 नंबर पे। अब क्या पूछा, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा। अब अपन इधर से क्या करते थे, ये बाएं से चौथा है, बाएं को अपन ने किस में बदल दिया, दाएं में बदल दिया, तो दाएं में बदलना तो क्या आ गया, 1 2 3 4, ये 4 आ गया। फिर अब क्या हुआ इसमें, दाएं से 8वां, तो दाएं से 8वां, ये इधर से 8वां अपना कौन सा अक्षर आ जाता, जैसे 1 2 3 4 6 7 8, 8 यहाँ पे अपना ऐसा आ रहा था और यहाँ पे 4 आ रहा था, तो अपन ने जो 8 है अपन ने इधर से लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे बाएं है 1 2 3 4, ठीक है, इसके दाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अपना 8 इधर कहाँ पे आ रहा था, ओ पे आ रहा, लेकिन ये क्या पूछा, बाएं से पूछा, लेकिन अपन को आंसर किधर से निकलना, दाएं से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 4 है, 1 2 3 4 है, ये अपना अल्फाबेट, ये तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको समझने के हिसाब से अपन ये अल्फाबेट पूरे लिख के अपन समझ रहे कि इसका आंसर कैसे आया। तो एल मतलब ये अपना आंसर कैसे आया, मतलब जैसे बाएं से चौथा और दाएं से 8वां आया, तो इसको जो बाएं है उसको दाएं में बदला और दाएं को बाएं में बदला, तो अपना आंसर दोनों को प्लस करा तो अपना एल आंसर एल आ गया। तो एल कैसे आया वो अपन पता करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं को दाएं में बदला, तो 1 2 3 4, ये 4 अपना आ गया, 4 के दाएं, ये क्या बाएं पूछा, अब ये बाएं इधर ही जाएगा ना, पहले क्या करता था, बाएं इधर जाता था, अब इधर आएगा बाएं, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एल, ये अपना आंसर आ गया एल। कैसे आया, सबसे पहले अपन ने क्या करा, जो बाएं दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं और दाएं को बाएं, बाएं में बदला, तो इसको बदलने के बाद सिर्फ अपन को चेंज क्या करना है, वर्ड नहीं, ये मतलब जो अंक है इसको चेंज नहीं करना, अपन को क्या करना, सिर्फ बाएं को दाएं और दाएं को बाएं में बदलना है बस। उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे और जो प्लस आया जिधर से पूछा उसका अपन आंसर निकाल लेंगे, तो अपने वैल्यू क्या आ गई, 12, 12 मतलब एल, ये अपना आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन अपन करके देखते हैं, ये क्या अपना आंसर 12 आ गया। अब मान लो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर लिखते हैं, बाएं से 8वां के दाएं 9वां ने अपन लिख देते हैं 12। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे, जो बाएं है और ये दाएं है, तो ये तो अल्फाबेट अपने किस प्रकार से आ रहे थे, अगर इधर से भी ए बी सी, तो जैसे एक्स वाई जेड, ये अपने अल्फाबेट है, ये अपने क्या सीधे तरीके से है और ये रिवर्स में है, तो ये अगर इस प्रकार से अल्फाबेट लिखी हुई रहेगी तो अपना आंसर डायरेक्ट क्या करेंगे, ये जो 20 है, ये जैसे 8 और ये 8 और 12, 12 को 20, 20 मतलब टी, ये 20, ये अपना आंसर आ गया T20, ये अपना डायरेक्ट इधर से आया, लेकिन अपना आंसर अपन को ये क्या वर्णमाला रिवर्स में लिखे है, मतलब इसके अपोजिट है। तो अब क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहले इसके जो जो दाएं बाएं है ना इसको अपन बदल देंगे। अब जो बायां है इसको अपन किस में बदलेंगे, दाएं में बदल दिया, और ये दायां है इसको अपन ने किस में बदला, बाएं में बदल दिया। अब क्या करा, इसको बदलने के बाद ये जो 8 है, 8 और 12, इसको अपन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 8 और ये 12। अब ये 8 और 12 अपन ने प्लस क्यों करा, क्योंकि 8 और 12 अपोजिट है, इधर दाएं से है और बाएं से, जैसे ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो मान लो जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ से इधर गया और ये इधर से इधर आया, तो दोनों, अब मान लो ये 10 किलोमीटर चला और ये 5 किलोमीटर चला, तो दोनों के किलोमीटर तो प्लस होंगे ना, क्योंकि ये इधर से भी आ रहा और ये इधर से भी जा रहा, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अगर मान लो जैसे ये व्यक्ति 10 किलोमीटर से जा रहा है और ये व्यक्ति 5 किलोमीटर से जा रहा है, तो क्या आएगा, जैसे 5 है तो भाई 5 तो ये भी चला और 5 ये कितना 10 चला, और ये तो ये भी तो 5 चला है,
इसके साथ साथ में एक ही व्यक्ति थोड़ी 10 किलोमीटर चला, उसके साथ में ये भी चला 5 किलोमीटर, तो अकेला व्यक्ति कितना चलेगा? 5 चलेगा, क्योंकि 5 साथ में चला है। तो ये क्या, अगर एक साइड से अगर दाएं दाएं पूछता है, बाएं बाएं पूछता है तो क्या माइनस आएगा, लेकिन दाएं और बाएं पूछता है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, ये क्या है दाएं और बाएं, दाएं और बाएं को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब ये दाएं बाएं को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये क्या आएगा? 20। अपना आंसर क्या आ जाएगा? टी। 20 मतलब अब 20 कितने नंबर पे आता है? टी। T20, ये अपना आंसर आ गया। ये क्या करो अपन ने, जैसे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, तो अपन को किस पर किधर से निकालना था? बाएं से निकालना था। अब ये क्या आ गया? अपना आंसर। अब इसको अपन हल करके देखते हैं। अब क्या बोला इसने? बाएं से 8वां। अब बाएं से 8वां अपना अगला कौन सा हो रहा था? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एस यहाँ पे आएगा। के दाएं 12वां, के दाएं 12वां, इसका दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ये 12 आ गया। तो अपना इधर से क्या आ रहा था? जे। ये किधर से अपन ने? ये वाला, ये इधर से निकाला था, लेकिन अपन ने क्या इसको दाएं बाएं चेंज कर दिया, तो अपन के इधर से निकाल के देखते हैं। सबसे पहले 8 तक, ये 8 यहाँ पे आ गया। के दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अपना 12, 12 मतलब एल 12, ये कितना? 12 आ गया। 12 ये इसके बीच का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ गया। 12 ये अपने तो ये इसके अपोजिट कितने? 12 नंबर पे बैठा है, लेकिन कौन बैठा है? टी बैठा है। अब टी कितने पे आता है? 20 नंबर पे है, तो टी कितने पे है? 20। तो अपना आंसर क्या आ गया? 20, T20। ठीक है, तो ये अपना क्या, अपन ने क्या करा था? दाएं और बाएं दिया था, पहले बाएं दाएं और दाएं बाएं। अब क्या करेंगे? इसको अपन सेम दिशा में वाले अपन निकालेंगे। अब मान लो जैसे ये बाएं से छठा अक्षर, के बाएं 7 छठा, ये इसको अपन लिख लेते हैं 14। अब क्या करेंगे? पहले क्या करते थे? ये बाएं और ये दाएं, ये जैसे छठा है, ये 8 है, तो इसको क्या करते थे? प्लस करते थे, क्योंकि दाएं बाएं प्लस हो जाता। लेकिन ये तो क्या बाएं आ गया, मतलब इधर से, ये बाएं इधर से आ जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? इसको आपस में ये क्या आ जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो ये 14 है, तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और 8 वो भी कौन से? माइनस के। अब ये किस में से माइनस आएंगे? इसमें से। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे हो गया। तो अपन क्या करें? जैसे बाएं से छठा है, तो ये बाएं से दिया, तो अपन इसको क्या दाएं में चेंज करेंगे। सबसे पहले बाएं छठा है और ये बाएं 8, ये कितना? 14 है। तो बाएं को दिया तो अपन क्या करेंगे? दाएं करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका ये जो दिशा है इसको अपन चेंज कर लेंगे। बाएं को अपन दाएं में बदला, और ये बाएं है इसको भी अपन ने किस में बदला? दाएं में बदला। ये दाएं में अपन ने चेंज कर दिया। ये 6 है और ये 14 है। अब क्या करेंगे? दाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब एफ। एफ पे कितना आता है? 6। 6 के दाएं भाग, क्या बोला? दाएं। अब इसके दाएं कौन सा अक्षर आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना? 14 है ना। ये कितना है? जैसे इसके दाएं वापस पूछा, जैसे दाएं ए के दाएं कौन सा अक्षर आ जाएगा? छठा। के दाएं तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब आर। ये कितने? आर पे आया। अब क्या करेंगे इसको? ये जो 14 है, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 8। ये अपने 8 आ गया। अब 8 में से अपन को कितने माइनस करना है? मान लो 26, तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 आ जाएगा। और ये 1 18, आर मतलब अब ये इसमें कितना आ गया? 8। ये 16 में से 8 गए तो 8, और ये 1 का है आर आया। अब ये कितने? 18 है। 18 मतलब आर। तो अपन ने किधर से निकाला? ये अपन ने क्या करा? इसको डायरेक्ट 26 में से अपन ने माइनस कर, जो अपोजिट निकालते हैं उसका। तो ये इधर से भी अपन ने क्या, इसको अल्फाबेट से अगर अपन ने गिनते हुए निकाला तो क्या करा? 14 पे आ गया आर। और इधर से भी अपन ने करा, इधर ये 14 है, तो ये क्या माइनस में आ जाएंगे। अब 6 में से 14 तो जाएंगे नहीं, तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। 8 को अपन ने 26 में से माइनस करा तो कितना आ गया?
18, 18 मतलब आर, तो ये इधर से भी अपना 14 आ गया और ये भी इधर 18, मतलब आर पे और ये भी आर। तो ये इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। तो ये क्या है, दाएं और बाएं, बाएं दाएं सब, ये तो कुछ नहीं करना। जैसे अपन को ये दाएं बाएं अगर दिया है ना, इसको अपन को सिर्फ चेंज ही करना। जैसे बाएं को अपन को दाएं में चेंज करना है और दाएं है उसको अपन को बाएं में चेंज करना है। ये अगर अल्फाबेट अपोजिट साइड आ गई तो अब क्या करेंगे, जैसे ये वाले दोनों क्वेश्चन होंगे। अब क्या अल्फाबेट में, अब जैसे ये बी है, डी है, ए को अपन ने क्या छोड़ दिया, जैसे इसमें अपन पूरी लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके बाद यू, ये इसके बाद ये भी आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसमें क्या, जैसे ये ए है, ए को हटा दिया अपन ने, ये क्या है सिर्फ बी गिनाएगा, इसको हटाए, इसको ये हटाए, इसको ये भी हटाए, इसको। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये इसको लिया, ये इसको हटा दे, इसको लिया, ये इसको हटा दे, ये इसको लिया, ये इसको हटा दिया। तो क्या, अब ये अल्फाबेट है। अब ये अल्फाबेट अपन ने क्या करा इसमें, एक एक ये जो दो है ये क्या है, जैसे ए है बी है, तो अल्फाबेट में क्या, एक अल्फाबेट को छोड़ के अपन ने इसका हल करा, मतलब ये वाले थर्ड टाइप में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए को छोड़ दिया, बी को। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे बी है, अब अपन इसका 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 4 8, 2 15, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20, ये 22, ये 24, ये 26। आप क्या करेंगे, जैसे दो है, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी 20, 21 का युवा 22, 21 का युवा 22 में युवा, ये एक्स और ये जेड, ये क्या एक्स के बाद ये जेड। अब अपने पास ये क्या पूरे एबीसीडी, इसमें से एक प्लस वैल्यू को छोड़ के, जैसे बी है सी को छोड़ा, डी है ई को छोड़ा, तो इस प्रकार से तो अपने पास टोटल कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये क्या, इसमें अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अपन करते हैं। तो सबसे पहले अब ये तो पता चल गया कि ये क्या, एक को छोड़ के है। अब ये क्या, जैसे ये बी है, ये बी है, डी एच से है ये, तो अपन क्या करेंगे, अब मान लो जैसे कोई प्लस वैल्यू को अपन ने इसका आंसर में दिया, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं से 8वां अक्षर, ये बाएं से 8वां के दाएं 6ठा अक्षर। अब क्या करेंगे इसमें, अब चलो इसको अपन क्या करते हैं, ये 5 ले लेते हैं, इसको अपन ये 4 लिया और ये 5 लिया। अब ये क्या, बाएं से चौथा अक्षर, अब बाएं से चौथा अक्षर कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4, ये 4 आ गया, ये क्या 4 पे क्या आ गया, 8 आ गया, के दाएं 5वां अक्षर, 1 2 3 4 5, ये 18 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे 18 है, अब ये 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 और 6 26, ये कितने हो गए, 26 हो गए। अब 26 को अपन ने क्या करा, सबसे पहले तो अपन इसके बीच का निकालेंगे। अब बाएं दाएं दिए है, बाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4, ये 4 आ गया, एच आ गया, के दाएं 5वां अक्षर, के दाएं 5वां, 1 2 3 4 5, तो ये 5। ये तो अपन ने क्या करा, ये तो अपना डायरेक्ट निकाला, इसको अपन ने क्या करा। अब अगर इसमें रहता तो अपन को पता थोड़ी चलता कि 1 2 3 4, बस 4 यहाँ पे आता, डी पे आता, लेकिन इसमें अपन ने 1 2 3 4 इस प्रकार से करा, तो अपन इसको हटा देंगे। अब इसको अपन डायरेक्ट समझेंगे। ये क्या है, सबसे अब इसको, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, अब इसको अपन मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बी है, डी है, एफ है, एच जे एल एन, के बाद पी आर टी वी एक्स जेड। अब इसको अपन हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, बाएं से चौथा अक्षर,
बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा। अब इसका अपन को आंसर निकालना है, तो आप सबको मिटाई देते हैं अपन, ये क्या इसमें पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे कर। अब बाएं से चौथा है, बाएं से चौथा और दाएं से, ये क्या बाएं से चौथा है, अब ये बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा, तो क्या करेंगे बाएं और दाएं, ये क्या अपोजिट साइड है, बाएं और दाएं, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया। अब ये क्या 26 अक्षर होते हैं, टोटल कितने होते थे, टोटल अपने होते थे ये 26 अक्षर, लेकिन अपन ने अल्फाबेट में क्या करा है, एक शब्द को छोड़ के, मतलब एक जो वर्ड था अपन ने क्या करा था, जैसे बी है, डी है, एफ है, एच है, जे है, एल है, एन है, पी है, पी के बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 18 मतलब R, 20 मतलब 20, ये V, ये V, ये X और ये Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13। अब ये क्या सबसे अपना अल्फाबेट में टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं 26 होते हैं, लेकिन अपना टाइप कौन सा चल रहा है, कोई इसमें से एक अल्फाबेट को छोड़ के, एक अल्फाबेट को छोड़ के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, अपन ने एक को छोड़ा है तो टोटल 26, 26 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएंगे। ये अपने अल्फाबेट कितने 13 चल रहे हैं, 13, तो अपन क्या करेंगे, जैसे बाएं से चौथा अक्षर, अब क्या करेंगे, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब क्या करें, सबसे पहले अपन ने जो 26 थे, 26 में से 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 13 आ गए। अब ये टोटल कितने हैं 13 है, 13 में से अपन को एक को छोड़ा, अब इसमें किसमें छोड़ा, सबसे पहले इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसके बाद इसको ये इसके बाद इसको और ये छोड़ दिया। अब क्या करा, इसमें एक एक को छोड़ दिया। अब अल्फाबेट में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा है और दाएं से पांचवा, तो दोनों कितने हो गए 9 हो गए, दोनों को बाएं दाएं को 9 जोड़ा। अब अपन क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे 9 दूनी 18, इसमें अपन गुणा कर देंगे तो कितना है 18, 18 मतलब R, ये अपना आंसर आ गया। अब क्या करा अपन ने, जैसे बाएं से चौथा अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा अक्षर, तो अपन ने क्या करा दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 9। अब 9 तो आ गया, 9 अपना कैसे है, ये 13 था, अब 13 है, ये अपन ने अल्फाबेट की थी सिर्फ 13 लिए थे, वो भी कौन से सम वाले, ये क्या सम वाले संख्या को अपन ने लिए थे, इसमें सभी संख्या सम है 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। तो अपना आंसर कैसे आएगा, जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 9 आ गया और 9 दूनी 18, ये अपना 18, ये अपना आंसर है। अब आंसर कैसे आया, सबसे पहले अब बाएं से चौथा अक्षर, अब ये 1 2 3 4, ठीक है, बाएं से चौथा अक्षर ये है, इसके दाएं पांचवा अक्षर, अब ये 1 2 3 4 ये 5, ये 5। अब अपना आंसर कैसे आ गया, अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर के दाएं पांचवा, बाएं से चौथा कौन सा आ गया, ये 2 2 2 दूनी 4, ये अपना आ गया यहाँ पे, ये चौथा अक्षर ये कहलाएगा, ये क्या, अब अपना चौथा अक्षर कौन सा कहलाएगा, ये वाला H है, H को अपन चौथा अक्षर बोलेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, पर अपन ने क्या एक प्लेस वैल्यू को छोड़ते हुए करा था, 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो 4, फिर ये दाएं पांचवा है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 18, तो अपन ने कुछ नहीं करा, बाएं से चौथा अक्षर इसको लिया, बाएं से पांचवा अक्षर इसको लिया, इसको अपन ने करा बाएं से पांचवा अक्षर तो R, तो अपन ने क्या करा, इस दोनों को प्लस कर दिया और 2 का गुणा कर दिया, तो 9 दूनी 18, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा, सबसे पहले जो संख्या है अल्फाबेट है, अल्फाबेट में क्या एक प्लेस वैल्यू को छोड़ के एक के बाद एक है,
बाएं से दाएं प्लस करा, जैसे बाएं है और दाएं दोनों को क्या प्लस करा, प्लस करने के बाद कितना आ गया 9 आया है। जब कभी 9 अभी अभी तो अपना आंसर क्या, मान लो जैसे 9 आया था, 9 के बाद अब बाएं से 8वां अक्षर, इसमें अपन बाहर लेते हैं बाएं से 8वां के दाएं चौथा अक्षर। अब क्या करेंगे, अब ये तो 12, ये बाएं से 8वां है, अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब बाएं से 8वां, अपन बाएं से 8वां अपना अल्फाबेट में कौन सा बाएं से 8वां एच आता था, क्या आता था एच, 8 पे आता था, लेकिन इसमें एक प्लस वैल्यू को छोड़ के है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब अपना आंसर ये यहाँ पे पी आ गया, ये 8 है, ये क्या बाएं से 8वां के दाएं चौथा, के दाएं चौथा, तो 1 ये 2, ये मान लो जैसे 1 है, 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 और ये 4, ये 4 है तो ये 4। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 12, 12 का गुणा 2 में, तो 12 दूनी 24। अब अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर 24 कितने पे आ रहा है, ये x पे, x y z, अपना आंसर क्या है x, ये अपना आंसर है। ये अपन ने क्या करा, इसको बाएं से 8वां और दाएं से चौथा, इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 12, 12 में 2 का गुणा था तो कितना आ गया 24। अब इसमें अपन देखते हैं, अब ये क्या है 1 2 3, अपना आंसर आया कितना 24 आएगा, तो अपन इधर से 1 से भी गिनेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर है 24, ये अपना अल्फाबेट के हिसाब से अपना आंसर क्या है 24, 24 पे x। तो इसी प्रकार अपन ने क्या करा, अगर पूरी अल्फाबेट रहती है तो अपन 2 का सिर्फ को क्या करेंगे गुणा कर देते हैं, और ये एक प्लस, तो अपन को अल्फाबेट पूरी न लिखते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सिर्फ इसका आपस में प्लस करके गुणा कर देंगे। अब इसको अपन हटा देते हैं, अब क्या है कोई अल्फाबेट है कोई कुछ नहीं, अब अपन क्या करें डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अपन को पता चल गया कि अल्फाबेट का सम विषम इस प्रकार के छोड़ दे अपन को हल करना था। तो अब क्या करेंगे, अब मान लो बाएं से 8वां अक्षर, ये बाएं से ये बाएं से 10, ठीक है, अब बाएं से इसको 4 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो बाएं से 10 है और ये बाएं से ये कितना 4 है, तो क्या करेंगे इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो कितने आ जाएंगे 10 और 4 14, 14 दूनी 28, 28 है, तो 28 अपने अल्फाबेट कहाँ तक है 26 तक है, ये क्या 26 तक है अपने अल्फाबेट, जैसे x y z a b, अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर है 26, 26 मतलब x 24 25 26 27 तो 28, ये 25, तो अपना आंसर कहाँ पे आएगा 28 का, 28 मतलब अपना आंसर कितना आ जाएगा बी, ये क्या अपना आंसर आ गया बी। तो ये क्या आपने सम विषम वाली संख्या थी। अब इसमें ये तो अपन ने क्या करा था, जैसे बी है डी है एफ है, ये इस प्रकार से। अब इसमें ये वाला भी तो आ सकता है, ए है सी है के बाद ई है ये। अब ये पहले सम थी 2 4 6 8, अब क्या आ गया विषम आ गए 1 6, ये 1 3 5 7 9 11 13 17, ये इस प्रकार से। तो ये अल्फाबेट अपने कौन से हो गए, एक प्लस वैल्यू को छोड़ के एक थी। तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब ये क्या है, जैसे ए है, अपन इसको क्या गिन के लिख लेते हैं सबसे, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब पहले क्या थे सम छोड़ के सम संख्या लेते हैं, अब इसमें विषम है तो अपन क्या सम वाले को हटा देंगे, बी हटा गया, इसमें डी हट गया, ए पी एच हट गया, इसमें जे हो गया, एल हो गया, ये इसके बाद पी आर टी है, यू है, एक्स है, अब ये इसके बाद जेड। अब क्या अपने पास 13 अक्षर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7
10, 11, 12, 13। अब क्या सम भी 13 थे और विषम भी 13 अक्षर, तो 13 13 26 होते। अब इसमें क्या करते हैं, अब ये क्या है, बाएं से 8वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, मान लो चौथा अक्षर। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये क्या है 8 है और ये 4 है। अब इन दोनों को अपन ने क्या करा, जोड़ दिया। ये इसको क्या करा, जोड़ दिया। जोड़ के एक माइनस कर देंगे, जोड़ा एक माइनस, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 11। 11 मतलब के, 11 मतलब के। अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये के। अब कैसे निकालेंगे, अब मान लो बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 अपना यहाँ पे आ गया, के दाएं, के दाएं 1 2 3 4। ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 कौन सा है, डब्ल्यू पे आया है, तो अपना आंसर क्या सम में नहीं आएगा। अपना आंसर क्या ये है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 12, 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 तो कितना आ गया। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, ये 12 है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, माइनस 1 कितना आ जाएगा 23। तो क्या है ये x, ये क्या w x। अब ये w के बाद x, ये x y और ये z, w x y z। तो अपना आंसर क्या आ गया 23। तो 23 ये क्या है, ये 24 25 ये 26, तो अपना आंसर क्या आएगा 23 पे आ गया। ये क्या, अब अपन ने क्या करा डायरेक्ट 12 दूनी 24। अब 24 तो अपना ये आ रहा था, ये डब्ल्यू 23 पे 1 से 24 है, तो अपन ने 24 माइनस 1 करा, तो अपना आंसर क्या आ गया 23 आ गया। तो इस प्रकार से तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू, ये अपना आंसर है। तो क्या कहा, सबसे पहले अपन ने बाएं से 8वें के दाएं छठा है, बाएं 8वें दाएं चौथा, अपन ने दोनों को प्लस करा। प्लस करने के बाद 13 है, वैल्यू कितनी होती है 26 है, तो 2 का गुणा करा, तो 12 दूनी 24, 24 है, 24 में से 1 माइनस करा, तो अपना आंसर आ गया 23। अब इसको अपन निकाल के देखते हैं। सबसे पहले बाएं से 8वां है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ठीक है। के दाएं चौथा अक्षर 1 2 3 4, ये अपना 4 यहाँ पे आ गया, टोटल कितने आ गए। अब एल ये कहां से, ये 8 है और ये 4 कितने आ गए 12 है, ये 12 आ गया। अब अपन ने क्या करा था 12 दूनी 24, इस 12 में अपन ने क्या करा था 2 का गुणा करा था, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड क्या अपना गायब था, मतलब इसको एक एक को अपन ने हटा दिया था। तो 12 दूनी 24 आ गया 24। अब क्या करा 12 दूनी 24 माइनस 1 करा, 12 दूनी 24 माइनस 1, तो अपना आंसर कितना आ गया 23 आ गया। ये इस प्रकार से, तो ये 23, तो अपना ये आंसर क्या आ गया W आ गया। तो इस प्रकार से अब संख्या क्या है, विषम भी आएगी विषम भी आएगी। तो अब ये क्या दाएं और बाएं दिया, अब अपन बाएं बाएं क्या देखते हैं, क्या करेंगे। अब ये इसको अपन रहने देते हैं अपन समझने के हिसाब से। अब अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बाएं से छठे के बाएं चौथा अक्षर। अब क्या करेंगे बाएं से छठा अक्षर, इधर से बाएं से छठा अक्षर। अब बाएं से छठा कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाएं से छठा अक्षर के बाएं, के बाएं, इसी के ही बाएं, ये क्या है ये जो है इसके बाएं। अब ये तो इधर जाएगा तो दाएं आएगा, लेकिन अपन को बाएं जाना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 4 मतलब सी, ये सी 3 आ गया। अब ये क्या है बाएं, तो 4 में ये कितने 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 2। अब 2 गुणे 2 कितने आएगा 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, 3 मतलब सी। ये अपना आंसर क्या आ गया सी। तो ये अपन ने ये अल्फाबेट में अपन ने क्या गिनते हुए निकाला, अपन ने क्या इसकी काउंटिंग करे 1 2 3 4 5 6 अपना ये आ गया। इसके बाएं 1 2 3 4, 4 मतलब सी,
तो ये सी अपना आंसर है। तो अपन ने इसको क्या डायरेक्ट करा, बाएं बाएं दिया है तो माइनस कर देंगे, 4 6 में से 4 गए तो 2, 2 का गुणा करा तो 4, 4 माइनस 1 तो कितने आ गए 3, 3 मतलब सी। तो ये अल्फाबेट की अपनी क्लास खत्म हुई, अल्फाबेट पूरी तरीके से खत्म। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग, वो भी क्या अल्फाबेट ही है। अल्फाबेट उसमें भी क्या, अल्फाबेट को इसकी नंबरिंग याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्या है, जैसे W X Y और ये Z है, इसकी नंबरिंग याद। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसके नंबरिंग अपन को किसी भी अगर अपन को कोई भी अपन को ये दे देते हैं अल्फाबेट, तो उसको अपन को याद रख। अब R कितने पे, R मतलब 18, S कितने पे, S 19 पे, T 20 मतलब 20, H कितने पे, H मतलब 8, H 8, L कितने पे, L मतलब 12, 12 मतलब 12। तो इस प्रकार से अपन को क्या अल्फाबेट की ये जो प्लेस वैल्यू रहती है, P 16 पे, N 14 पे, L 12 पे, H 8 पे, V 22 पे, T 20 पे, ये 125 पे। तो इस प्रकार से अपन को क्या ये वाले अपन को याद रखेंगे, तभी अपन कोडिंग डिकोडिंग को अपन आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि मान लो जैसे ये भोपाल है, ये भोपाल, ये जैसे भोपाल लिखा, अपन किसकी प्लेस वैल्यू अपन को नहीं पता कि P कितने पे आता, 8 कितने पे आता, L कितने पे। अब मुझे तो याद है, मैं क्या करता हूँ इसको 16। अपन इसके बाद अगर इस प्रकार से अपन हल करेंगे ना तो अपन को टाइम लगेगा कि P के बाद, अगर P के बाद जैसे अपन को नहीं, P के बाद Q R S, P के बाद क्या आता, P के बाद Q, फिर R के बाद S। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो अपन क्या करेंगे, अगर जैसे 16 है, 16 के बाद ये 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 16 है, 16 के बाद 17 18, अब P तो 16 है, 16 के बाद P को 16 बोलते हैं, 16 P के बाद Q R ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट की नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, 2 8 15 16 1 12। तो इस प्रकार से ये क्या इसकी नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है। तभी अपन कोडिंग डिकोडिंग में अपन, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में जैसे ये अपन को दे दिया है और ये इसकी नंबरिंग पे दे दी। अब मान लो इसकी ये इंदौर दिया है, ये क्या इंदौर दिया है, अब इंदौर दिया, अब इसकी इंदौर, ये तो इसकी सिर्फ प्लेस वैल्यू है, इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू है। मान लो जैसे इसके आगे ये इसका कोड दिया और ये डिकोडिंग, मतलब ये इसका किस प्रकार से इसमें संबंध है, एक दूसरे का संबंध इसमें बताना रहता है। तो क्या करेंगे अपन, अभी आज तो अपने क्लास खत्म हो गए, अब इसके आगे की क्लास अपन करते हैं कल, क्योंकि कल कोडिंग डिकोडिंग, उसके लिए अल्फाबेट, ये वर्णमाला ABCD से लेकर Z तक पूरी तरह के इसके नंबर याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।